मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा। बढ़ते हैं आगे। घोसी उपचुनाव की जंग लगातार दिलचस्प हो रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं एसबी, एसपी और बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। देखिए। घोसी उपचुनाव का रण, इंडिया का प्रण, एनडीए का करेंगे बंटाधार, घोसी में होगा आर पार। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। इस बीच यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी के समर्थन की चिट्ठी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक कांग्रेस ने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया है। नमस्कार साथियों, मैं अपने सभी साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भाइयों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि घोसी का उपचुनाव हो रहा है। घोसी के उपचुनाव में सभी लोग समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह जी को अपना पूरा समर्थन सहयोग करें और उनको पूरी ताकत के साथ उनका कार्य करें और भारी से भारी मतों से उनको चुनाव जिताएं। इसी बीच सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही एसपी नेता राम गोपाल यादव को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। आज इतना बड़ा जनाधार है कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। आज उसके मात्र 2 विधायक उत्तर प्रदेश में, 403 विधायकों की संख्या में मात्र 2 विधायक बचे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में आज पूर्वांचल की धरती पर 28 लोकसभा सीटों पर 12 से लेकर 22% अलग अलग लोकसभाओं में भारतीय समाज पार्टी का अपना जनाधार है। प्रोफेसर राम गोपाल जी, जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे, उसको बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से खुलेआम जाके मिले हैं। ये जग जाहिर है। आप ही लोग अपने चैनल पे चलाए थे उसको। ये क्या जवाब देंगे? समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। शायद उनको पता नहीं, ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे में 16 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा मैं उन्हीं के बीच में रहता हूं। उन लोगों की तरह एसी में बैठ करके राजनीति नहीं करते। जब चुनाव आता है तब प्रोफेसर राम गोपाल जी निकलते हैं। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष समर्थन की भीख मांग रहा है। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव में कमल खिलेगा, दारा सिंह चौहान जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की घोसी में जमानत जब्त होने जा रही है। सपा समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुँचेंगे। मोहसिन रजा ने कांग्रेस के इस कदम पर कहा कि इलेक्शन आते ही कांग्रेस देश को बांटने का काम करने लगी। मोहब्बत की बात करके नफरत की दुकान मत चलाइए। ये फेक न्यूज चलाने से कोई फायदा नहीं है। आपको देश की जनता ने नकार दिया है। आप देश की जनता से माफी मांगिए। आज भी आप हिंदू मुस्लिम के ही चक्कर में पड़े हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम कराएंगे आप हर जगह इस तरह की राजनीति करेंगे ओछी। आपने देश को बांट दिया और आज आप फिर बांटने के लिए आया इलेक्शन और आप लगे बांटने। इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चाहे पूरा मंत्रिमंडल लगा दे, समाजवादी पार्टी के खाते में पहले भी घोसी विधानसभा की सीट गई थी और इस बार भी जाएगी। साथ ही बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी चाहे मंत्रिमंडल की पूरी फौज लगा ले, लेकिन जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है और घोसी चुनाव को समाजवादी पार्टी ने जीता था। इस उपचुनाव में भी घोसी विधानसभा को समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर मिलके भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो पिछड़ों को धोखा देके गए उनको इस चुनाव में जवाब देने का काम करेगी घोसी विधानसभा की जनता। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में जिन जातियों का बोलबाला है, दबदबा है, उन जगह पर कभी कभी ध्रुवीकरण जो बीजेपी करती है, जो जाति धर्म नफरत की जो राजनीति करती है, उसमें कभी कभी आम जनमानस वोटर फंस जाता है। पर यह हर बार नहीं हो सकता है।
आज स्पष्ट हो चुका है कि जिन लोगों ने जाति के नाम पर लगातार अपने समाज को ठगा है, अति पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, ये चुनाव स्पष्ट कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में अति पिछड़े और दलित नहीं आने वाले हैं और इस देश से भारतीय जनता पार्टी की जो ये नफरत विघटन की जो सोच है उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। घोसी सीट पर 5 सितंबर को चुनाव। अब चुनाव के लिए चुनाव प्रचार भी तेज। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उतारा, एसपी ने सुधाकर सिंह को बनाया उम्मीदवार। अब कांग्रेस ने एसपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। घोसी विधानसभा का उपचुनाव विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का पहला इम्तिहान है और इस उपचुनाव में बीजेपी और एसपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एसपी से विधायक रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के कारण घोसी सीट पर फिर से उपचुनाव हो रहा है। दारा सिंह फिर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और पार्टी ने उन्हें फिर इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। घोसी उपचुनाव के नामांकन के दौरान बीजेपी ने अपने गठबंधन के सारे साथियों का जमावड़ा लगाया था। घोसी सीट पर हो रहा उपचुनाव एक तरह से 2024 से पहले गैर बीजेपी दलों का लिटमस टेस्ट होगा। टी न्यूज स्टेट। इस बीच मऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके अंदर इतना जहर है जो उगलते हैं, इतना तो कोबरा भी नहीं उगलता होगा। सैफई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा हो जाए तो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ पैसा अभियान जहर उगलते हैं। शायद कोबरा नाम जैसा जहर नहीं उगलता होगा।